नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबकोटि के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। भूकंप पीड़ित के राहत आ पुनर्स्थापना के प्रभावकारी रूप में संचालन कर लेल प्रधानमंत्री द्वारा निर्देशन दिल गेल मुख्य प्रशंसा। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जाजरकोट भूकंप पीड़ित सबके राहत आ पुनर्स्थापना के प्रभावकारी रूप में संचालन कर लेल निर्देशन देने साथ सिंहदरबार में रवि दिन बैसल विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रीय परिषद के बैसार के संबोधन करते प्रधानमंत्री प्रचंड विगत के अनुभव के नीक समीक्षा करते भूकंप पीड़ित के राहत आ पुनर्स्थापना के प्रभावकारी रूप में संचालन कर लेल निर्देशन दिले। वो विपत्ति के पुनः निर्माण के महत्वपूर्ण अवसर के रूप में सदुपयोग करते विपद बाद के उद्धार राहत आ पुनः निर्माण प्रभावकारी बनावदिस गंभीर होव समेत वो निर्देशन देने सेना। भूकंप के बाद सब दल संघीय सरकार आ विभिन्न निकाय सब प्रदेश सरकार आ स्थानीय सरकार सब लेनी पहल के निमित्त सब में धन्यवाद व्यक्त करते प्रधानमंत्री प्रचंड खोज उद्धार आ इलाज के काज मूलभूत रूप में पूरा किया गेल जानकारी समेत दिलेन। वो नेपाल प्राकृतिक विपद के जोखिम में रहल देश रहलो पर चेतना अभिवृद्धि कर नहीं सकला से आब एमे गंभीर रूप में सोच जरूरी रहल धारणा समेत रखने चलत। प्रधानमंत्री प्रचंड एहि बेर एक प्रणाली से जाय आ राहत होबो वाला दुरुपयोग रोक स्पष्ट समेत कलेन। आवश्यकता के आधार में सब पीड़ित के समान व्यवहार कर नीति अनुसार सरकार आगा बढ़त हिंकर कहब रहल अछि। खूब बढी आवश्यक अहिले अब तत्काल राहतको निम्ति हामी पहल गर्छौँ। अहिले यहाँ कुरा आइ पनि सक्यो। जसरी हिजोको दिनको कार्यभार हामीले राम्रोसँग गऱ्यौँ। अब आज भोलि पर्सि हामीले फेरि राहतको निम्ति अधिकतम राम्रो गर्न बल गर्नुपर्छ र पुनर्स्थापनाको निम्ति चाहिँ यहाँ जो तर्क उठ्यो मैले भर्खरै मन्त्री परिषदको बैठकमा पनि यो विषय राखेको छु। हामीलाई चाहिँ प्रभावकारी पुनर्स्थापनाको निम्ति आवश्यक पर्ने ऐनको व्यवस्था कार्यविधि र संरचनाको व्यवस्था गर्ने बारेमा हामी सोच्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो भइरहेका रेगुलर हाम्रा संरचनाहरू हाम्रो नियमित विधि प्रणालीहरूले चाहिँ हामी पुनर्स्थापनालाई। बैसार में उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ उद्धार के काज लगभग पूरा भेल कहत राहत में ध्यान केंद्रित कर परत जिक्र से हो कैलनि। इजरायल घटना में मारल गेल सब गोटे नेपाली के लाश नेपाल आनल गेल। गत असोज 20 गते हमास समूह के आक्रमण में पड़ 10 गोटे नेपाली विद्यार्थी मारल गेल 10 गोटे के लाश नेपाल आयल परराष्ट्र मंत्रालय द्वारा जानकारी दिल गेल। सल्यान के शारदा 3 के प्रेम भंडारी डोटी के लामी खाल 8 के पदम थापा आ डोटी के राजन फुलार के लाश आयल। हिनकर सबके लाश के नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर मार्फत सुर्खेत लसायल गेल परराष्ट्र मंत्रालय द्वारा जानकारी दिल गेल। सुर्खेत से भंडारी के लाश दांग आ थापा तथा फुलारा के लाश हेलीकॉप्टर मार्फत डोटी लजाई परिवार के बुझावत तैयारी से हो क्या गेल। ऐसा पहले बझांग के जय पृथ्वी 6 के गणेश कुमार नेपाली दार्जुला मालिकार्जुन 4 के लोकेंद्र सिंह धामी दार्जुला लेकम 5 के दीपेश राज विष्ट धमसा सपही 6 के आनंद शाह कैलाली घोड़ा घोड़ी 4 के नारायण प्रसाद न्यूपानी सुनसरी मधुबन 1 के राजेश कुमार स्वर्णकार आ कैलाली बेनिया 3 के आशिक चौधरी के लाश नेपाल एनकर इनकर परिवार के बुझायल गेल। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रहल आरोप लगबैत विभिन्न दल प्रतिया क के आयल नेता सब एकटा समूह नेपाल मधेश कम्युनिस्ट पार्टी गठन केलक अछि। गत असोज 4 गते के बैसार से नेपाल मधेश कम्युनिस्ट पार्टी के 51 सदस्यीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजना समिति चयन कैल गेल में जनकपुर धाम में कार्तिक 18 आ 19 गते के बैसार से पार्टी के पदाधिकारी सेहो चयन कैल गेल अछि। नेकपा एमाले के केंद्रीय सदस्य पद से राजीनामा देने नेता प्रमोद नारायण यादव के पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष में चयन कैल गेल अछि। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में लक्ष्मी ओली, उपाध्यक्ष में मातृका यादव आ राम शरण यादव, तहिना महासचिव में दिवाकर शर्मा, उप महासचिव में शंकर यादव आ शंखु जैसी, तहिना सचिव में गौतम डुंगेल, कल्पना यादव आ काजल खातून चयन कैल गेल सेना। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष में चयन भेल प्रमोद नारायण यादव नेपाल में बहुदलीय
जनवाद से समाजवाद आना सपना साकार होब नहीं सकला से विशुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी के अपने सब निर्माण केने जिक्र से हो के लेना नया जनवाद के अभियान में लागल सबके एक ठाम में आइन क समाजवाद देश के उन्मुख बनाव ओ दावी समेत केने सैन साथ ही ओ राज्य पुनर्संरचना में त्रुटि देखल गेल से हो जानकारी दिलेन। ऐसा देश में आर्थिक भार बढ़ला से देश में 3टा प्रदेश मात्र होब परत हिनकर कहब रहल अछि। संरचनामा पहिले 7 प्रदेश धान्न गाह्रो भेटेछ देशलाई। देश आर्थिक सङ्कटमा परिरहेछ। 7वटा मुख्यमन्त्री, 7वटा सभामुख, 7वटा प्रदेश प्रमुख, यसलाई घटाएर 3वटा सम्पूर्ण मधेस 107 प्रदेश, पहाडी प्रदेश र हिमाली प्रदेश, हाम्रो 3टा राज्य हुनुपर्छ। अर्को चिज संसदको सङ्ख्या आधा घटाउनुपर्छ, क्षेत्रहरू आधा जति घटाउनुपर्छ। त्यसले के हुन्छ, हामीलाई धेरै बचत हुन्छ। यो पनि समेत तपाईँहरू यसमा थप गरिदिनु। अर्को कुरा मधेसको कुरामा कुन हिसाबले छ भन्नुहुन्छ भने आज यहाँ तपाईँको चाहिँ धनुषाको सिडिओ हुम्लाको मान्छे आएर हुन्छ, त ताप्लेजुङको मान्छे आएर यहाँको सिडिओ भइरहेछ। यहाँको सिडिओ होला भने त यहाँको मान्छे सक्षम छैन, यहाँ बुद्धिजीवी छैन, यहाँ पढेको छैन। यहाँको प्रहरी प्रमुख तपाईँको चाहिँ के भन्छ रे चाहिँ शङ्कर सभाको मान्छे आएर प्रहरी प्रमुख भइरहेछ। बिहारमा बिहार प्रहरी छ होइन, यहाँ मधेस प्रहरी बन्न सक्दैन। यहाँ स्थानीय तपाईँको चाहिँ पढी लेखेको मान्छे प्रहरी प्रमुख बन्न सक्दैन। यहाँको चाहिँ जिल्ला अदालतको न्यायाधीश यहाँको मधेसी समुदायको मान्छे, यो मधेसको मान्छे बन्न सक्दैन, ऊ सक्षम छैन नि त। तर के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले बाहिरबाट मान्छे ल्याएर के गरिरहेछ, नियुक्ति दिइरहेको छ। यो शोषण हो कि होइन, यो उत्पीडन हो कि होइन? हामीले पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मी ओली देश विकास में मधेश के योगदान उच्च रहलो पर अधिकार के सवाल में बेईमानी होइत आयल आरोप समेत लगौलेन। ओली देश के कुल ग्राहस उत्पादन में 50% योगदान देने मधेश के विकास के लिए खासे ध्यान शासक वर्ग से नहीं दिल गेल उपराध समेत सुनौले चलैत। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव प्रदेश प्रहरी आ प्रदेश निजामती कर्मचारी एन कार्यान्वयन के लिए संघीय सरकार विरुद्ध माइती घर में धरना में बैस जिक्र केले सहित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जिला कार्य समिति रौतहट सैनदिन जिला के देवाही गोनाही में आयोजना केने दियाबाती तथा छठ पावन के शुभकामना आदान प्रदान तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यादव प्रदेश प्रहरी आप कर्मचारी समायोजन के लिए दबाव देव प्रदेश के 107 सदस्य सहित धरना देव जिक्र केले। नेपाल के संविधान 2072 प्रदेश के अलग कानून कर्मचारी प्रहरी होव व्यवस्था केलो पर संघीय सरकार अखन धरि कार्यान्वयन नहीं केला से कार्यान्वयन कराब मंत्री आ सांसद सब सहित कार्तिक 22 गते के बाद माइती घर में धरना देव जिक्र केलैन। मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबल कहत आरोप लागल संग ई आरोप गलत रहल कहत ओ मुख्यमंत्री यादव आगा कहलन प्रदेश सरकार के प्रहरी आ कर्मचारी नहीं रहल खंड में केना का भ्रष्टाचार भ रहल है प्रश्न समेत केलन। मधेश आंदोलन के बल में आयल संहिता खारिज कर भ रहल षड्यंत्र के मध्य प्रदेश सरकार सफल होब नहीं देत समेत स्पष्ट केलन। मध्य प्रदेश सरकार के अपन प्रहरी प्रशासन आ कर्मचारी भेटल बाद कोई घूस लेबो हिम्मत नहीं करत दावी समेत केलेन। केपी ओली शेर बहादुर देवा तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रधानमंत्री बनलो पर कोई गोटे प्रदेश के अधिकार देव कार्य नहीं केने आरोप समेत मुख्यमंत्री यादव लगौले सैन। ओ गौर राइस मिल की जगह प्रदेश सरकार के नाम में अधिग्रहण के लिए प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ाव रौतहट के प्रमुख जिला अधिकारी के पत्राचार केलो पर कोनो वास्ता नहीं कह अखन धरि किस जवाब समेत नहीं दिल गेल जानकारी से हो दिलेन। जगह अधिग्रहण के लिए 15 करोड़ रकम विनियोजन कयल गेल आ खेलकूद के लिए स्टेडियम निर्माण कर रकम छुटियाल गेल मुख्यमंत्री यादव जानकारी से हो दिलेन। संघीय सरकार के कर्मचारी के कारण प्रदेश सरकार के प्रशासनिक तथा कानूनी कार्य समेत बाधित भेला से उल्लेख करत ओ प्रदेश सरकार के अपन कर्मचारी भेल बाद विकास के लहर आयत समेत दावी केने सहित नेपाल राष्ट्र बैंक तिहार के लक्षित करते सोन के असरफी आ चांदी के सिक्का बिक्री शुरू केलक अछि।
बैंक चांदी के 5, 10 आ 25 ग्राम के सिक्का आ सोन के 2.5, 5 आ 10 ग्राम के असरफी बिक्री वितरण शुरू केलक अछि। कार्तिक 24 गते धरि टकसार महाशाखा से सोन के असरफी आ चांदी के सिक्का खरीद कर सक बैंक द्वारा जानकारी देल गेल अछि। सोन के असरफी बेसी में एक गोटे व्यक्ति के 1 सेट मात्रे कीन सक व्यवस्था कयल गेल अछि। बैंक हरेक वर्ष तिहार के अवसर में सोन के असरफी आ चांदी के सिक्का बिक्री करैत आयल। नेपाली कांग्रेस महासमिति वैसार के मिति 2 हफ्ता बाद सारा निर्णय केलक अछि। पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा निवास धुबराही में बैसल कांग्रेस केंद्रीय कार्य संपादन बैसार से अगहन 13 से लग 15 गते धरि निर्धारित कयल गेल बैसार अगहन 29 आ पोष 2 गते धरि संचालन कर निर्णय कयल गेल अछि। तत्कालीन हल के अभाव आ भूकंप के कारण तिहार पहिने के सबटा कार्यक्रम रोकल बाद महासमिति वैसार के तैयारी के अधिक काज प्रभावित भेला से बैसार सारल गेल। कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा जानकारी देलनि। बैसार से जाजरकोट केंद्र बिंदु भऽ गेल भूकंप से भेल क्षति के गंभीर आ दुखद घटना के रूप में लैत प्रभावित के तत्काल उद्धार राहत आ पुनर्स्थापना के लेल गंभीर होब सरकार के ध्यान आकर्षण कराब निर्णय समेत कयल गेल जानकारी देने छनि। संगे बैसार से राहत वितरण में अनियमितता आ पक्षघात होब नहीं देव महामंत्रीद्वय के संयुक्तत्व में अनुगमन तथा सहजीकरण समिति निर्माण कर निर्णय से हो कयल गेल अछि। समिति स्थल अनुगमन से लग सबटा सामग्री परिचालन, राज्य संयंत्र परिचालन, पार्टी परिचालन के बीच में भेल सबके अनुगमन आ सहजीकरण कर विश्वकर्मा जानकारी दिलैथ। अहिले आजै रु 11 लाख रुपियाँ जम्मा गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले 5 लाख रुपियाँ तिरे उहाँले निर्णय पनि गर्न सक्नु भएको छ र यो एउटा निर्णय हामीले राहतको समय जम्मा गर्ने कुरा गर्यौँ र अर्को सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउने कुरा गरेका छौँ र सँगसँगै त्यहाँ राहत वितरणमा अनियमितता नहोस्, पक्षपात नहोस् र सँगसँगै अति विपन्न गरिब र घरबार विहीन मानिसहरू जसको विकल्प छैन उनीहरूमाथि कतै अन्याय हुन्छ कि र उनीहरू राहत सामग्री प्राप्त गर्नबाट उनीहरूले चाहिँ पुनर्वासको व्यवस्थापनमा कतै पक्षपातबाट ओझेलमा पर्छन् कि भन्ने। बैसार से पार्टी के विपद व्यवस्थापन कोष में रकम जमा कर लेल अपील कर से निर्णय कयल गेल अछि। अपील केने संगे कांग्रेस नेता जेब छिरिङ लामा 11 लाख आ दिव्यमणि राज भण्डारी 5 लाख देव निर्णय केने विश्वकर्मा द्वारा जानकारी देल गेल अछि। जनकपुर धाम के ब्रह्मपुरा चौक में रहल आर्यन ऑटोमोबाइल टीवीएस शोरूम के चैंपियंस एक्सचेंज मेला शुरू भेल अछि। कार्तिक 19 गते अर्थात आइ रवि दिन से शुरू भेल चैंपियंस एक्सचेंज मेला 25 गते शनि दिन धरि चल। आर्यन ऑटोमोबाइल के प्रबंधक राम बालक महतो उर्फ संजीव महतो जानकारी दिलैन। दशैं तिहार लगायत के पाबनि में टीवीएस अन्य हर मोड में उमंग ऑफर अंतर्गत के संपूर्ण छूट सहित अन्य विशेष छूट आ सुविधा एक्सचेंज मेला में ग्राहक प्राप्त कर संजीव महतो द्वारा जानकारी देल गेल अछि। पुरान कोनो बाइक तथा स्कूटी एक्सचेंज कर नया टीवीएस मोटरसाइकिल तथा स्कूटी विशेष छूट में खरीद कर अवसर ग्राहक के मिलत ओ जानकारी समेत दिलैन। संगे ऑफर से अधिक ग्राहक लाभान्वित हैत अपने सब विश्वस्त रहल सेहो जानकारी देने छन्। टीवीएस खरीद में ग्राहक 10 लाख रुपया धरि जीत मौका समेत प्राप्त कर सके छन्। हर एक महीना 100% कैश बैक जीत अवसर के साथ एक गोटे भाग्यशाली विजेता बम्पर में 10 लाख धरि जीत अवसर सेहो रहल कंपनी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। साथ ही कंपनी एक्सचेंज में 50,000 धरि थप वैल्यूएशन तथा 0% ब्याज दर आ 25% डाउन पेमेंट में बाइक तथा स्कूटर खरीद कर सक जानकारी देल गेल अछि। लंबा समय के प्रतीक्षा के बाद काल्हिखन से मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम MDMS लागू होबय जा रहल अछि। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण काल्हिखन सोम दिन से MDMS प्रणाली लागू पूर्ण रूप में कार्यान्वयन होबय लागल जानकारी देल गेल अछि। काल्हिखन से MDMS पूर्ण रूप में लागू हैत आ प्रणाली में दर्ता नहीं रहल फोन सब क्रमशः ब्लॉक हैत। प्राधिकरण के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल जानकारी देलनि। इनकर अनुसार MDMS लागू भेल संगे अवैध वा गैर कानूनी रूप में आनल गेल मोबाइल में कोनो सिम कार्ड
नहीं चलत संगे ई फूल सब ब्लॉक समेत हैत। प्राधिकरण गत कार्तिक 4 गते एकटा सूचना जारी करते 15 दिन भीतर सेवाग्राही सबके MDMS दर्ता नहीं भेल मोबाइल हैंडसेट सब दर्ता कर कहने सल। सूचना जारी भेल मिति से 15 दिन भीतर प्रणाली में दर्ता नहीं भेल मोबाइल हैंडसेट सब में नियम अनुसार मोबाइल दूरसंचार सेवा अवरुद्ध होब समेत जानकारी दिल गेल सल। वह अनुसार प्राधिकरण कार्यखी से MDMS लागू कर लागल जानकारी दिलक अछि। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आय स्थिर रहल अछि। सोन के दाम आय तोला के 1,15,900 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। संगे चांदी के दाम आय बढ़ल अछि। चांदी तोला के 25 रुपया से बढ़ कर 1,415 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ द्वारा जानकारी देल गेलै। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।